जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर्स यानी कि LBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको 2500 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक इस फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में आगे भी इसी प्रकार से अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज, जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 2500 पोस्ट निकाली है। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC WS के लिए 850 है, SC ST PH यानी कि विकलांग इनके लिए 175 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म आप लोग 4 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है और उसके लिए उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये हो जाता है कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको बताई गई है वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप स्टेट के अंदर कुछ ऐसी स्टेट देख रहे हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग है, जिसमें कि आपका यूपी आता है। फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो यूपी और उत्तराखंड या फिर जो भी हिंदी स्टेट वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर इसमें अप्लाई तभी कर सकेंगे जब वो यहाँ पर वो लैंग्वेज जानते हो जिस लैंग्वेज में वो अप्लाई करना जिस स्टेट के अंदर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, और कौन से स्टेट के अंदर लोकल लैंग्वेज उसकी क्या है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी जानेंगे कि आपको बोला कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डबल डिग्री। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बोला कि आपके पास CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। और आप यहां पर अगर इस वेबसाइट को मोबाइल से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे आप मोबाइल के अंदर कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं। पोर्ट्रेट मोड में ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी, तो जैसे आप लैंडस्केप मोड में इसको ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद फिर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम डालेंगे, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर भी रजिस्टर करना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल ID के अंदर आपको @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो टाइप करना है और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। तो इनमें से जिस भी डोमेन पर है वही आप सिलेक्ट कर लेना और फिर अपनी ईमेल ID को यहाँ पर कंप्लीट डाल देना। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। आपको गाइडलाइंस यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको फोटो का साइज कितना रखना है, पिक्सल कितना रखना है। बेसिकली फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस आपको देख लेने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आप एक आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके कैप्चर कर लीजिए, या फिर आप मोबाइल से अगर अपलोड करना चाहे तो आपको क्लिक है टू स्कैन इस QR कोड को स्कैन करके मोबाइल से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं PC से भर रहा हूँ फॉर्म, तो चलिए मैं कैप्चर फोटो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपको कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव कर देना है। आपका फोटो यहाँ पर जो भी आप कैप्चर कर लेंगे जिस तरीके से वो सेव हो जाएगा। फिर आप इसके और नीचे टिक करेंगे कि आई कन्फर्म दैट दिस इज माई
वैलिड फोटो। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ पर आएगी, फिर इसके बाद आप नीचे इसके नीचे टिक कर देंगे और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स आएगी इस तरह से। तो सबसे पहले आता है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, इनमें से आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई करेंगे उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसी में यहाँ पर उर्दू और हिंदी का ऑप्शन है कि अगर आप उर्दू जानते हैं या फिर आप हिंदी जानते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट किया तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आती है उर्दू हिंदी, तो आपको कौन सी आती है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछे आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, यानी कि जो स्टेट आपने सेलेक्ट की है अप्लाई करने के लिए उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिले वो लोकल लैंग्वेज क्या आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि क्या आपके पास 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट है जिसमें जो कि ये एविडेंस करती हो कि आपने इस लोकल लैंग्वेज को 10वीं और 12वीं के अंदर पढ़ा है, जो लोकल लैंग्वेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है। तो अगर आप यूपी से है, यूके से है या फिर ऐसे स्टेट से जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और आपने 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर हिंदी को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद बाकी के सवाल आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे, ये सवाल उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग के ऑप्शन में यस करते हैं। जो आपके सामने एक सवाल एक्टिव रहे आंसर करने के लिए वो विकलांगता से जुड़ा हुआ ही है, जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली यही है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लिख नहीं सकते, उनको लिखने के लिए स्क्राइब चाहिए, लिखने में डिफिकल्टी होती है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इस वाले सवाल में यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक सवाल है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए। फिर सवाल आता है कि रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन इनमें से कौन सा है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सवाल है कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। करंटली सर्विंग बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या आप करंटली बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद सवाल है कि क्या आप एक एक्स एम्प्लॉय है बैंक ऑफ बड़ौदा के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है स्टेट यूटी फॉर विच द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, किस स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। फिर उसकी सिटी को सिलेक्ट कर ले जिस सिटी के अंदर आप चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो ये आप टिक करिएगा। अपना फादर नेम डालिए। इसके बाद में फिर आपका मदर नेम। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना होगा लाइन 1, 2, 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी खुद से, और उसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस, और एक लाइन है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो नीचे भी आ जाएगा। फिर आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस डिग्री या फिर किस स्ट्रीम के अंदर है, किस सब्जेक्ट के अंदर है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लेना, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन मेंशन कर दे। अगर इन्हीं में है तो सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या, डेट, आपका मंथ और जो ईयर है वो किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप आपकी परसेंटेज डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर भरिएगा। आपकी क्लास क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिसके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिसके 45 से लेकर के 59 होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो
पास क्लास या थर्ड क्लास में आते हैं। फिर इंटीग्रेटेड डबल डिग्री, तो इनमें से आपके पास किस स्ट्रीम के अंदर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कब आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर सेम वे में सेलेक्ट करना होगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी क्या थी और आपकी क्लास क्या थी वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आपके पास पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी जानकारी भर देंगे सेम वे में जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड डबल डिग्री की जानकारी भरी है। फिर आपसे एक सवाल पूछे कि डू यू हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो आप इसमें यस करेंगे, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आपसे कंपलसरी रूप में मांगा है। इसके बाद आप देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक, जिस तरह का भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि किस नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर बेसिकली आपको उस बैंक का नाम देना है जिस बैंक के अंदर आपने रह करके काम किया है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपका बैंक भरिए जिसके अंदर आपने काम किया हो। फिर यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप करंटली काम करें तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपने किस डेट में वर्क ज्वाइन किया था वो डेट, मंथ और जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और कब तक आपने ये वर्क किया था वो डेट, मंथ और ईयर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा, और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका छोटा मोटा रीजन जो भी आप देना चाहिए यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लैंग्वेज नोन, तो जो भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर आपको बताना हो कि मुझे पढ़नी आती है, राइट के अंदर टिक करके बताना कि लिखनी आती है, और स्पीक के ऊपर टिक करके बताना है कि मुझे बोलनी भी आती है। फिर जो आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा, और उसका जो स्टेटस है वो भी इस तरह से टिक करके बता दीजिएगा। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है वो भी आप यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस बता दीजिएगा, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी जानकारी आपके सामने आएगी। आपके सामने बेसिकली आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आना, और फिर यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। एक बार फिर से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। इसके जो इंस्ट्रक्शन है फिर से आप देख लीजिए कि कितने साइज के अंदर होने चाहिए। इस PDF के अंदर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेना, फिर ओपन करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा आपका थंब इंप्रेशन, आप इसको ओके कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूं, जो PDF अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, इसी PDF के अंदर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। अगर इसके अंदर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करना। ओपन करने के बाद में यहीं पर मैं एक हेडिंग डाल दूंगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, और उसके नीचे जो लाइन्स होगी वो आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी होगी कोरे कागज़ के ऊपर, और फिर वो फाइल अपलोड करनी होगी। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना, और जहां पर भी आपकी वो फाइल होगी वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में ओपन के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेना, यहां से ओके कर दीजिएगा। फिर आप यहां पर आपका रिज्यूमे अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। देन आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर सर्टिफिकेट जिसमें कि DOB मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि DOB प्रूफ के लिए चीज़ आपसे ली जा रही है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो आपकी 10th की मार्कशीट है जिसका आपने फोटो लेकर के रखा है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। उसके बाद में कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड PDF पर क्लिक करना, आपकी फाइल डाउनलोड PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वो फाइल यहाँ पर आपकी आएगी। अगर आपकी फाइल के नेम में स्पेस होगा तो वो अलाउड नहीं हो पाएगा अपलोड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको आपकी फाइल नेम में स्पेस नहीं देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि रिलेवेंट मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, एक PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है सिंगल। तो इसी जो मैंने तरीका बताया है इमेज से PDF के अंदर बनाने का, इसी तरीके को आपको दोबारा से बनाना होगा, फॉलो करना होगा। मान लीजिए आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट एक से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके वो इमेजेस है जैसे कि 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है वो सभी आपको एक एक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि मैं डेमो क्लिक करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको सभी सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि सभी एक बार में ओपन हो गए। कन्वर्ट टू PDF करना, ये सभी के सभी एक PDF के अंदर मर्ज हो जाएंगे और उसको एक सिंगल PDF में बन जाएंगे। उसके बाद वो फाइल आपको अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अगर आप SC ST OBC है या फिर EWS है।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना होगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट आएगा जो आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना है और डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके आप फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे फीस बैंक अकाउंट से कट होगी वो यहाँ पर अपडेट होगी, उसके बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आप बीच में कोई एरर फेस करते हैं, फीस जमा नहीं हो पाती या फिर फीस जमा हो जाती है और आप अपना पेमेंट अपना प्रिंट नहीं ले पाते, तो आपको अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसका इस्तेमाल करते हुए और फिर रजिस्टर नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है जो कि आपको मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और फिर सिक्योरिटी कोड डाल करके जैसे सबमिट करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा LBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।